नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2024। ये जो 3 महीने हैं कन्या लगन वालों के कैसे रहने वाले गोचर के हिसाब से, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जनवरी की बात करेंगे। देखिए, जनवरी के महीने में साल के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो आपको किसी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं तो आपका यूज हो सकता है, आपको धोखा मिल सकता है अगर आपका कन्या लगन है। और ना ही बेमतलब में किसी की बातों में आना चाहिए। अगर आपके किसी की बातों में अगर आप आएंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा कि उसकी बातों में आप आ गए और आपने बातों में आकर के डिसीजन ले लिया है, और फिर उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यार मैं तो उसकी बात में आकर डिसीजन ले लिया, अब ये गलत ही साबित हो गया है। तो इससे आपको हानि हो सकती है। और लग्जरी जो चीज़ें, आधुनिक दुनिया की जो चीज़ें, उनको लेकर के आप थोड़े से ललायत रहेंगे कि ये जो समय होगा, ये अगर मैं बात करूँ कर्जे का समय है, ये जो समय है उधारी का समय होगा। मतलब कि ऐसे योग बनेंगे, ऐसे मतलब कि कंडीशन बन जाएंगी कि आपको उधार करनी पड़े और लोन लेना पड़े। देखिए, हम लोन वगैरह उधार तो कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लोन ले लिया, लेकिन ईएमआई आप पे करते वक्त हमें काफ़ी कष्ट भी होता है ना, परेशानी भी होती है। जिस टाइम ईएमआई आ गई तो शायद पैसे ना हो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो लोन और उधारी सोच समझ करके लें, क्योंकि आप ले तो लेंगे लेकिन लौटाने के वक्त थोड़ी सा मतलब कि परेशानी ज़रूर होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई व्यक्ति आपका खास तौर पे सहयोग करने वाला है। अगर आपका कन्या लगन है, आपकी अपमानित या फिर रूमर्स उड़ सकते हैं। अगर आपका कन्या लगन, अगर आप किसी के साथ अफेयर वगैरह में हैं तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आप अपमानित हो सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है, आपके बेमतलब में रूमर्स उड़ सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। आपका जो पार्टनर आपका सहयोग करेगा, लड़ते लड़ते भी आपकी केयर करता नजर आएगा अगर आपका कन्या लगन है। और आप इम्प्रेस हो जाएंगे, चाहे आप रिलेशनशिप में, कोई व्यक्ति ऐसा देखने को मिलेगा आपको जनवरी के महीने में कि आप किसी कोई मतलब कि आप अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी की तरफ, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फरवरी का जो महीना है वो आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, फरवरी के महीने में आपको सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर सोच समझ करके किसी को पैसे देने चाहिए। अगर आप किसी को पैसे दे देंगे और बिना सोचे समझे, किसी ने कहा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत, क्योंकि पैसे लेते वक्त तो व्यक्ति कुछ और होता है, देते वक्त कुछ और होता है। और कोई व्यक्ति आपके पास आए कि भैया यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो या फिर पैसे यहाँ दे दो, तो उस चीज़ को आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों से आपको बचाव रखना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी के कहने से या फिर किसी को उधारे दे रहे हो, पैसे चले तो जाएंगे लेकिन लौटना थोड़ा सा कष्टकारी हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। किस टाइमिंग में किसी स्त्री का खासा सहयोग आपको मिलेगा, वो फीमेल कोई भी हो सकती है। अगर आप फीमेल है तो किसी मेल का आपको खासा सहयोग मिलेगा आपके कामकाज में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, आप सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे, आप सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे चीज़ों को। और आपका जो लाइजन है, आपके जो लिंक है हाई स्टेटस के लोगों के साथ बनेंगे। भविष्य में अगर आप रिलेशन को बिल्ड कर पाए तो आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर अगर आप बिल्ड नहीं कर पाए तो फिर आपको पता ही है, तो बेनिफिट आपको नहीं होगा। लेकिन इस टाइमिंग में आपको बेहतर और हाई स्टेटस के लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा और आपके थोड़े से फ्रेंड सर्कल में भी वृद्धि होगी। देखिए, आपका कोई चहीता व्यक्ति, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर आप रिलेशनशिप में हो सकते, जिस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा टाइम दें, उसके चक्कर में आपके कामकाज में कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप में ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका पार्टनर या तो आपके ऊपर रोका टोकी कर रहा है, शक कर रहा है, या फिर आप इनसिक्योर हो रहे हो। दोनों में से एक हो रहा है और रिलेशनशिप में दिक्कतें चल रही हैं और लड़ाई झगड़े थोड़े से हो सकते हैं आपके इस टाइमिंग में। और किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लड़ाई का कारण बन सकता, हो सकता है आपकी फ्रेंड का कोई फ्रेंड हो और उसके चक्कर में लड़ाई हो, कोई तीसरा व्यक्ति लड़ाई का कारण बनेगा, या फिर आप किसी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएं। अब बात करते हैं जो मार्च का महीना है वो कैसा रहने वाला है। आप पूरी शिद्दत के साथ प्लान बनाएंगे भैया कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, करियर के ऊपर फोकस करने वाले हैं आप।
और आपका पूरा फोकस रहेगा करियर के ऊपर। आप मतलब कि सोचेंगे कि मैं अपने करियर को कैसे और बेहतर करूं, चाहे वो आप बिज़नेस को लेकर के हो सकते हो या फिर आप जॉब के बारे में सोच सकते हो। तो आप फोकस करेंगे अपने करियर के ऊपर। इस टाइमिंग में भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आप रियलाइज़ करेंगे कि यार कुछ चीज़ें तो अपने आप ही ठीक हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो पहले ठीक नहीं थी वो ठीक होती जा रही हैं। बात करियर की हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ की हो, तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही हैं। कुछ लोगों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं वो क्लियर होगी, तो भाग्य आपका साथ देने वाला है। देखिए, इस टाइमिंग में आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। चाहे आप किसी से लगाव करते हैं उसको भी साइड में करके आप पहले अपने बारे में सोचेंगे, और ये बेहतर भी है। ज़िंदगी में कभी कभी हमें लॉजिकली और प्रैक्टिकली होना चाहिए। नेगेटिव क्या है कि भैया आपके पेट से रिलेटेड समस्या जन्म लेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, पेट का साफ़ ना होना, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर सकती हैं। और खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं योगा, वर्कआउट वगैरह ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। इस महीने के समाप्त होते होते आप लाइफ की बहुत सी टेंशनों को छोड़ करके लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि यार इतनी टेंशन, इतनी मतलब कि स्ट्रेस क्यों लेना, और लाइफ को एंजॉय करते हैं। और इस टाइमिंग में आप काफ़ी हंसमुख रहेंगे और काफ़ी चिल होते नजर आएंगे। और अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। आप अपने एफर्ट्स से रिलेशनशिप को बेहतर कर लेंगे, लेकिन आपका जो पार्टनर है टेंशन से घिरा रहेगा, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और ये जो टेंशन है वो आपको बताता रहेगा, लेकिन आप थोड़े से चिल रहेंगे। और इस चीज़ का कि आपका पार्टनर का मूड ऑफ है, रिलेशनशिप के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जिस हिसाब से आप एंजॉय कर रहे हैं वो नहीं कर पाएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन आप अपने एफर्ट्स के साथ, बुद्धि के साथ, वाणी के साथ चीज़ों को सही करते नजर आएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपका कन्या लगन है तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए, इससे आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे। आप परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर मान सम्मान में बन रही है कमी, तो पीपल के वृक्ष में पानी आप डाल सकते हैं, और हल्दी की घाट आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं। दोनों कानों में सोना धारण करेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और केसर का तिलक लगाएंगे तो आपके कामकाज के लिए बेहतर है, आपके दबदबे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।